नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची टीम इंडिया। पीएम से मिलने पहुंचे T20 वर्ल्ड कप के विजेता। नाश्ते पर टीम इंडिया से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया भारत आ चुकी है और पीएम मोदी से मिलने प्रधानमंत्री आवास पहुंची है टीम इंडिया। आज पीएम मोदी नाश्ते पर विश्व विजेताओं से मुलाकात करेंगे। बारबाडोस में तूफान की वजह से टीम इंडिया फंस गई थी। बीसीसीआई के चार्टर्ड फ्लाइट से सुबह 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर भारी संख्या में फैंस मौजूद रहे और बहुत गर्मजोशी के साथ टीम इंडिया का स्वागत किया गया। और अभी ताजा अपडेट के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुकी है टीम इंडिया, जहां पर प्रधानमंत्री T20 वर्ल्ड कप के विजेताओं से मुलाकात करेंगे, उन्हें बधाइयां देंगे, शुभकामनाएं देंगे। नाश्ते पर यह मुलाकात होगी। देखिए, पहले ही तय हो चुकी थी कि प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी टीम इंडिया के विश्व विजेताओं से। फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को टीम इंडिया ने हराया और भारत का सिर एक बार फिर से गर्व से ऊंचा किया। लंबे अरसे बाद विश्व विजेता का खिताब घर आया है और आज प्रधानमंत्री बधाई देंगे टीम इंडिया के विजेताओं को। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में चुनाव प्रचार में तेजी देखी जा रही है। मंगलौर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जारी है। जनता के बीच उतरी है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह से जनता नाराज बताई जा रही है। लोगों ने करतार सिंह को बाहरी प्रत्याशी बता दिया। देखिए, मंगलौर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही कमर कस ली है। चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। इसी बीच जनता में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग उन्हें बाहरी प्रत्याशी बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाहरी प्रत्याशी उनकी स्थानीय समस्याओं और जरूरतों को ठीक से समझ नहीं पाएगा। इस नाराजगी के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों ही पार्टियों में होड़ लगी हुई है, कौन किस तरह से आम जनता को लुभाएगा। लेकिन इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं करतार सिंह, उनसे कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनता है वो असंतुष्ट नजर आ रही है, नाखुश नजर आ रही है। जनता नाराज है बीजेपी से और कहना है कि जो प्रत्याशी उतारा है उन्होंने उपचुनाव के लिए, वो प्रत्याशी बाहरी है। ऐसे में जो स्थानीय मुद्दे हैं, बाहरी प्रत्याशी को कैसे समझ में आएंगे कि स्थानीय जनता के मुद्दे क्या हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, ये समझ पाना एक बाहरी व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल होगा। और इस बीच देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो इस बात को जानकर जाहिर तौर पर खुश है और इसीलिए वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से उनके सत्ता में आने से जनता को फायदा होगा। को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी दोनों ही एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। मंगलौर की जनता क्या कहती है, इसी पर हम जानने के लिए आज पहुंचे हैं मंगलौर विधानसभा में और मंगलौर विधानसभा के लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल जी। इस बार उपचुनाव हो रहा है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मुद्दे तो ये है, विकास तो कोई कर रहा है नहीं जी, तानाशाही करी इस गवर्नमेंट ने भी और बस मर्जिया काम करते हैं। ऐसा क्या कारण रहा है कि आज तक यहाँ की अगर राजनीति की बात की जाए तो यहाँ जो भाजपा का कैंडिडेट है वो हार का सामना करता है और यहाँ से जीत नहीं पाता, खाता भी नहीं खोल पाता? भाई असल में पहले ये लोकदल बाहुल्य क्षेत्र था जी और वे लोकदल के टाइम से ही जुड़े हुए हैं। काजी निजामुद्दीन के जो पिताजी थे वे लोकदल में कई बार विधायक रहे, तो कुछ उनकी जान पहचान बनी हुई और वो इतने जनप्रिय हैं कि काजियों की तो यहाँ 400 ही वोट है और जिसमें से 200 उसके साथ है, 200 अलग है। अब उसका तो अपनी जाति भी नहीं, बसपा वाले की कम से कम जाति के 30,000 वोट है मंगलौर में।
और कई बार कभी वो निकल जाए कभी वो निकल। ये तो देखो चर्चा है जी, कोई उसका है भाई पैसे से खरीद देगा, वो है पैसे वाला है, सरकार विपक्ष कर रही है, इस बार सीट पर जोर लग रही है, ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है। कितना विरोध लगभग आसपास के क्षेत्र में हो रहा है बढ़ाना जी का जी, सब जितने बीजेपी के कैंडिडेट थे, यहाँ लीडर थे, सब ने लिखित में विरोध किया था। अब उन्हें तो पार्टी के हिसाब से रहना पड़ रहा, मनसा में भी नहीं है। तो आपसी कलह भी उनके अंदर की है कि गुटबाजी चल रही है? वो भी है जी, मान लिया मैं चाहते ही नहीं थे बाहरी कैंडिडेट मिले, क्योंकि उन्हें फिर टिकट मिलना नहीं, जितना आ रहा बाहरी आने लगेगा फिर, तो उन्होंने लिखित में विरोध दर्शा हाईकमान में। तो ये हमने देखा है कि जो स्थानीय लोग हैं वो बाहरी प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव का जो परिणाम होगा उस पर इस विरोध का कितना असर होता है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज है, दोनों ही पार्टियों में होड़ मची हुई है और दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें, आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लगातार ये बता रहे हैं कि उन्हें बीजेपी या कांग्रेस को क्यों जिताना है। इस बीच देखिए, अहम बात यह भी हो जाती है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जनता, वहां की जो स्थानीय जनता है वो उनसे नाराज नजर आ रही है। स्थानीय जनता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ये बाहरी प्रत्याशी हैं, ऐसे में इन्हें जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं या जो स्थानीय दिक्कतें हैं उनके बारे में कैसे पता होगा, वो वहाँ की जनता की समस्या को किस प्रकार से समझ पाएंगे। तो ये बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और इस बीच देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इसका फायदा उठाती नजर आ रही है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे अनुज अवस्थी, हमारे सहयोगी जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, देखिए, उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार लगातार तेज है और जैसे कि अभी हम जिक्र भी कर रहे थे इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं करतार सिंह, कहीं ना कहीं आम जनता के बीच उन्हें लेकर नाराजगी देखी जा रही है। बिल्कुल, मंगलौर सीट की अगर बात करें तो बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को लेकर के नाराजगी बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर देखी जा रही है, क्योंकि मंगलौर सीट पे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बाहरी घोषित किए जा रहे हैं। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि हमें बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमें अपने बीच का प्रत्याशी चाहिए, हमें अपने पास का प्रत्याशी चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुन सके, हमें जान सके, हमारी जो दिक्कतें उनको समझ सके, उनको दूर कर सके। और बाहरी प्रत्याशी जो आएगा वो हमारी समस्याओं को सुनेगा नहीं और साथ ही साथ वो गायब रहेगा। इसी वजह से जो वहाँ की नाराजगी वो साफ तौर पर जाहिर देखने को मिल रही है। चाहे वो बात करें, चूंकि पहले जो विधायक थे, जो बसपा से विधायक थे, उसके बाद ये सीट खाली हो गई और कांग्रेस के जो प्रत्याशी कासिम निजामुद्दीन, इनकी ये पहले से सरबत करम अंसारी से पहले जो है जो विधायक थे वो कासिम निजामुद्दीन थे और वो उनका एक तरीके से कड़ माना जा रहा है। कासिम निजामुद्दीन ने वहां पर डेवलपमेंट के भी कार्य कराया, ऐसा जनता इस तरीके से बात कर रही है कि वहां पे उन्होंने डेवलपमेंट के कार्य कराए, विकास कार्य कराए, या आपको जो वोट मांगने जा रहे तो उनके साथ जनता खड़ी हुई है। अर्थात की बाहरी प्रत्याशी, क्योंकि बाहरी वर्सेस घर का मामला जो मामला चल रहा है, ये मंगलौर सीट पे बीजेपी को जरूर नुकसान पहुंचा। और वे अगर हम देखें अनुज, हम बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी को जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा मिल गया है आम जनता के बीच जाने का और जनता को ये समझाने का कि वो आम जनता की बात बेहतरी से समझ पाएंगे, जो कि बीजेपी के बाहरी प्रत्याशी नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल, चूंकि मंगलौर विधानसभा सीट में हरदा भी, चूंकि कांग्रेस से हरदा भी वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी 5 तारीख से स्टार प्रचारकों की जो सूची आई है, कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी उस सीट पे आ सकते हैं। तो पूरी तरीके से कांग्रेस उस सीट पे अपनी बढ़त बनाए हो, चूंकि बीजेपी को काफी नुकसान हो रहा है। कैंडिडेट बीजेपी ने बाहरी घोषित किया है, करतार सिंह भड़ाना बेसिकली फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी के जब स्टार प्रचारक अभी तक आ जाने थे, लेकिन इस बार लिस्ट निकालने के बावजूद भी बीजेपी के स्टार प्रचारक अभी तक पहुंचे नहीं है। हालांकि 2 सीटों पर चुनाव है। अनुज, जरा ये भी समझाइए, क्या भारतीय जनता पार्टी तक अगर हम देखें तो उन तक ये बात नहीं पहुंच पाई है कि जनता के बीच जो है कहीं ना कहीं असंतोष है प्रत्याशी को लेकर, ऐसे में प्रत्याशी के विषय में उन्हें दोबारा सोचना चाहिए?
बिल्कुल प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अगर बात करें तो उन तक आला कमान तक ये चीजें पहुंची जरूर है, लेकिन फिलहाल उनका ये कहना है कि इस बार जनता जो है बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करेगी और जनता जो है इस चीज को भुला देगी कि बाहरी प्रत्याशी है या प्रत्याशी है। डेवलपमेंट चूंकि बीजेपी ने डेवलपमेंट किया है, साथ ही साथ अगर बात करें 5 तारीख के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव प्रचार के दौरे पर जाएंगे, तो बीजेपी पूरी तरीके से साधने में जरूर लगी हुई है। लेकिन अब ये जनता का मनोबल है, जनता का मन है कि वो किसके पक्ष में वोटिंग करती है, क्या वो बाहरी प्रत्याशी को अपना मानती है या जो कांग्रेस का प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन है उनके पक्ष में वोट करती है। अनुज, ये भी जरा समझाइए, क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के बीच ये कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है कि जनता प्रत्याशी को नहीं देखेगी बल्कि जनता कमल के फूल को देखेगी, या फिर जनता जो है वो जो बड़े चेहरे हैं उन पर वोट देगी? बिल्कुल, चूंकि काजी निजामुद्दीन वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और करतार सिंह भड़ाना बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं अगर बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो वहां से राजेंद्र भंडारी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और लखपत पटोला कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अगर राजेंद्र भंडारी के अगर विस्तार की अगर चर्चा करें उनके क्षेत्र के, राजेंद्र भंडारी पहले कांग्रेस से विधायक थे वहां पे, और उसके बाद लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हुए। शामिल होने की शर्त उनकी यही थी कि इनको एक बार फिर से बीजेपी से टिकट दिया जाएगा वहां की विधायकी को लेकर के। जब उपचुनाव हो रहे हैं तब उनको टिकट दिया गया, वहां पर भी यही चीज सामने आ रही है उस बद्रीनाथ विधानसभा सीट की कि जो प्रत्याशी थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी जब विधायक थे तब उन्होंने डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया और एक बार फिर से वो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। कहीं सड़क, क्योंकि मेन जो मुद्दे हैं सड़क, पानी, बिजली, ये 3 मुद्दे जो है काफी, चाहे वो पहाड़ हो और चाहे वो मैदान हो, क्योंकि मंगलौर विधानसभा सीट मैदान की मानी जा रही है और दूसरी विधानसभा सीट पहाड़ की। दोनों सीटों पे यही घमासान चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी खुद ये चीज बोले कि इस बार बीजेपी, जनता जो है बीजेपी को जिताएगी, बीजेपी की बढ़त बनाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बीजेपी को दिखाई दे रही, चाहे वो मंगलौर विधानसभा सीट हो या बद्रीनाथ विधानसभा। कितनी बड़ी चुनौती आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने है? चूंकि दोनों सीटों की अगर बात करें तो वहां पे काजी निजामुद्दीन का जो फैक्टर है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जो वोटर है वो एससी वोटर है। उस एससी वोटर को आप कितना जो है लुभा सकते हैं, बीजेपी कितना अपने पाले में कर सकती है, वो वोटर कांग्रेस के पाले में जाएंगे, ये तो देखने की चीज है। अगर बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो वहां से जो है करीब 33% वहां पे ब्राह्मण वोट है, उसके बाद अगर बात करें करीब 20% वहां पे मुस्लिम वोट है और करीब 40% वहां पे एससी वोट है। तो इन वोटों को किस प्रकार से बीजेपी अपने पाले में करती है या कांग्रेस अपने पाले में करती है। हालांकि जो बद्रीनाथ विधानसभा सीट है वहां से 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, अब वो कितना वोट काट पाते हैं ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। बहरहाल अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका अपडेट हमें लेना होगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, देहरादून में जमकर बरस रहे हैं मेघ, मसूरी में बारिश के बाद छाया है कोहरा भी। उत्तराखंड में आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हो रही है, वहीं मसूरी में भी मूसलाधार बारिश के बाद घना कोहरा छा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश का रेड और गढ़वाल के कुछ जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में तेज गर्जन के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश अभी और कहर बरपाएगी। अनुज अवस्थी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज, क्या ताजा अपडेट है आपके पास इस बाबत? की अगर बात करें तो 3 दिन से लगातार राजधानी देहरादून में बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, करीब 5 से 6 तारीख तक मौसम विभाग ने कुछ जिलों पे येलो अलर्ट और कुछ जिलों पे रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ के जो जिले हैं, अल्मोड़ा की बात करें, बागेश्वर की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें, उत्तरकाशी की अगर बात करें, चंपावत की अगर बात करें, नैनीताल की अगर बात करें, इन तमाम जिलों पे जो है रेड अलर्ट है। और अगर राजधानी देहरादून, हरिद्वार,
उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो यहाँ पे येलो अलर्ट जारी कर रखा गया है। लगातार बारिश होने के कारण चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो मैदान हो, बच्चों के स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ों में अल्मोड़ा की जिले की अगर बात करें, बागेश्वर की अगर बात करें, नैनीताल की अगर बात करें, तो इन जिलों पे जो है जो स्कूल है उनको बंद करा दिया गया भारी बारिश के अलर्ट के कारण। आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो अलर्ट मोड पे है। जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। राजधानी देहरादून से सटे मालदेवता क्षेत्र में भी पहाड़ी गिरने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वहां पर भी भूस्खलन हुआ है, जिससे पहले टीम वहां पे पहुंच चुकी है और टीम जाकर के वहां पीडब्ल्यूडी की टीम हो, जेसीबी हो, तत्काल रूप से वहां पे तैनात करके किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो सबसे पहले टीम वहां पहुंच करके उस मलबे को हटाने का काम है। इसके बाद अगर बात करें पिथौरागढ़ में कल जिस तरीके से आपने देखा कि पहाड़ी गिरते हुए नजर आ रही थी, तो इस तरीके की घटनाएं बेहद भयावह होती है और प्रशासन इसको लेकर के अलर्ट भी है। राजधानी देहरादून के सचिवालय में आपदा प्रबंधन टीम जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सभी जिलों के जिला अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पे, नदी किनारे जो लोग हैं उनको चेतावनी मोड पर रखा गया कि अगर पानी बढ़ता है, नदी का पानी बढ़ता है, तो सबसे पहले आप लोग उस जगह को खाली करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और वहां पे टीम तत्काल रूप से पहुंचे, क्योंकि आज जो टिहरी डैम है और एक ट्यूबसेल डैम है वहां से पानी छोड़ा जाएगा, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी का बिल्कुल। दर्शकों को इस बीच एक बड़ी अपडेट भी बता रहे, देखिए हल्द्वानी में भारी बारिश से तबाही, गौशाला के इंतजामात की पोल भी खुली है। भारी बारिश से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। नैनीताल में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते अलग अलग जगहों में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। हल्द्वानी के राजपुरा में बनाई गई गौशाला में बारिश का पानी भर गया है। भारी बारिश का कहर इस कदर देखने को मिल रहा है कि इंसान तो क्या, जानवर भी बेबस दिखाई दे रहे हैं। गौशाला में प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है। हल्द्वानी की तस्वीरें हैं गौशाला की, जहां पर किस तरह के इंतजामात यहां पर किए गए थे वो बारिश के इस मौसम में साफ नजर आ रहे हैं। अनुज अवस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, और देखिए इस मौसम में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो रही है जाहिर तौर पर, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो इंतजामात होने चाहिए, जो चीजें होनी चाहिए पुख्ता, वो नहीं हुई है शायद। बिल्कुल, जिस तरीके से जल भराव की स्थिति, चाहे वो हल्द्वानी हो, राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, तमाम जगहों पे जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। नगर निगम या नगर पालिका की जो टीम है वो उनके जो दावे थे वो बिल्कुल खोखले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की जो नाकामी है वो साफ तौर पे देखने को इस तरीके की जल भराव की स्थिति। राजधानी देहरादून के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जल भराव हुआ, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और अभी बारिश की शुरुआत ही हुई है, तो इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि चूंकि आपदा प्रबंधन की टीम हो या प्रशासन की टीम हो, वो अलर्ट मोड पे, नगर निकाय और नगर पालिका जो टीम है वो उसके लिए उसके दावे बिल्कुल खोखले दिख रहे हैं। जगह जगह चूंकि बारिश का मौसम है, इस वजह से डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर भी आ रहे हैं, तो उसके लिए फॉगिंग भी नहीं देखने को मिल रही है। नगर पालिका की टीम हो, चाहे वो राजधानी देहरादून हो, उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार, तमाम जगहों पे देखने को मिल रही है और जल भराव साफ तौर पर देखने को। प्रशासन मौन है। शासन ने जब कल जिस तरीके से तेज बारिश हुई उसके बाद अधिकारी जो बैठे हुए उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि जगह जगह पे जल भराव की स्थिति को तरीके से हटाया। इसके अलावा चूंकि तब ये तो कई तरीके की बीमारियां भी घर कर लेती है। अनुज, जाहिर तौर पर देखिए अगर वाटर लॉगिंग हुई है, जल भराव की स्थिति अगर देखी जा रही है, तो जाम की स्थिति भी बन रही होगी कि ऐसे में कुछ ऑल्टरनेटिव्स तैयार किए गए हैं। क्या ट्रैफिक व्यवस्था को भी कुछ खास निर्देश जो है वो प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से जारी हुए हैं? बिल्कुल, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था की बात है, जब बारिश होती है तो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से जो है चरमरा जाती है। इसको लेकर के कई ऐसे जो वैकल्पिक मार्ग हैं उनका प्रयोग कराया जा रहा है। साथ साथ बात करें देहरादून हरिद्वार के जो हाईवे है, जो इस हाईवे में लगातार के कारण या तो पहाड़ी से मलबा गिर जा रहा है, तो वहां से जो है लोगों को हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, दूसरे रास्तों को अपनाया जा रहा है, जो वैकल्पिक मार्ग है उनको अपनाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा जो कच्चे रास्ते हैं उनको रोका जा रहा है कि वहां पे जो टूरिस्ट है या जो पब्लिक वहां पे जा रही है तो वहां पे रोका जा सके। तो अन्य मार्ग है उनपे जो यातायात है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अभी बरसात की शुरुआत की हुई है और जगह जगह देखा जा रहा है
सड़कें भी टूटी हुई है। नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो 6 स्टेट हाईवे करीब करीब बंद है। अगर सड़कों की अगर बात करें तो करीब 90 सड़कें पूरे प्रदेश में बंद है। लेकिन फिलहाल PWD टीम है वो धीमे धीमे करके उन सड़कों खुल रही, चाहे वो कुमाऊं हो चाहे कुमाऊं हो, दोनों सड़कों को खोला जा रहा है। जहाँ या कहीं कहीं पत्थर गिराव की स्थिति है वहाँ पे JCB लगा करके उस बल्ब पाने का काम किया जा रहा है और बल्ब हटा करके यातायात को सुचारू रूप से किया जा रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी बिल्कुल। और चारधाम से जुड़ी बड़ी खबर भी दर्शकों को बता देते हैं। अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, 50 दिनों में 30 लाख श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। यात्रा पर आए 2 और यात्रियों की मौत, बड़ी जानकारी साझा करें। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में घटना हुई है। केदारनाथ में हुई सबसे ज्यादा यात्रियों की मौत। केदारनाथ में अब तक 78 यात्रियों की जान जा चुकी है। चारधाम में जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या 164 हो गई है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में 30 जून तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। देखिए, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के साथ 10 मई को कपाट खुल गए थे, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खुले। पिछले 22 अप्रैल को कपाट खुले थे, यानी तकरीबन 18 दिन पहले कपाट खुले थे। और पिछले साल 22 अप्रैल से 30 जून तक यानी 68 दिनों में 30 लाख श्रद्धालु ने चारों धाम के दर्शन किए थे। लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड टूट गया है। 30 लाख श्रद्धालु जो है वो अब तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ संख्या आने की संभावना जाहिर की जा रही है। ज्यादा जानकारी देंगे अनुज अवस्थी। अनुज, देखिए, कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अगर पिछले सालों का कंपैरिजन करें और मौजूदा रिकॉर्ड्स को देखकर लगता है कि अभी और श्रद्धालु के आने की संभावना जो है, यानी कि और रिकॉर्ड्स टूटेंगे। बिल्कुल, चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो इस बार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड चारधाम यात्रा में आए हुए हैं लोग हैं। पहले से ही 10 मई से शुरू हुई जो चारधाम यात्रा थी, करीब जो रिकॉर्ड कायम किया गया है, करीब 13 लाख से 14 लाख जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर बात करें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धामों की अगर बात करें, करीब 30 लाख से अधिक श्रद्धालु हैं जो चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। केवल केदारनाथ धाम की अगर यात्रा की अगर बात करें तो 13 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। हालांकि जो मौतों का आंकड़ा है वो भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। 2 दिन पहले 2 यात्रियों की जो मौत है केदारनाथ में, तो करीब आंकड़ा 164 पहुंच चुका है पूरे चारधाम यात्रा को लेकर के। क्योंकि ये अनुज, क्या मुख्य वजह बताई जा रही है? जिस तरह से मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ा हुआ है, इसके पीछे क्या मुख्य वजह है? बिल्कुल, चूंकि केदारनाथ की अगर बात करें तो करीब 23 किलोमीटर का ट्रैक है और अगर यमुनोत्री की अगर बात करें तो 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक है। इस ट्रैक में जो है कई प्रकार की जो हार्ट डिसीज है वो सबसे जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी सबसे ज्यादा डेथ हुई है। जो रेशियो लगा है वो सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट को लगा हुआ है। लगातार प्रशासन हो, सरकार हो, स्वास्थ्य विभाग हो, इस बात को लेकर के है कि अगर आपको हार्ट संबंधी कोई बीमारी है या आपको शुगर लेवल आपका हाई है या आपका बीपी हाई हो जाता है तो कृपया करके आप थोड़ा सा बचे यात्रा करने को लेकर के। लेकिन फिलहाल जो श्रद्धालु थे वो मान नहीं रहे थे और उन्होंने इस बात को लेकर के बोला कि हमें जो कुछ होना होगा हमें होगा, लेकिन हमें यात्रा करने दीजिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो जोश और खरोश लोगों के बीच देखा जा रहा है। शुक्रिया अनुज, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। लक्सर के गांव में गुलदार का आतंक देखा जा रहा है। डर के साए में जी रहे स्थानीय लोग, बछड़े को गुलदार ने अपना शिकार बनाया है। लक्सर के दापकी गांव के पास कई गांव में गुलदार का आतंक जारी है। देखिए, गांव में घूमते गुलदार की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गुलदार ने एक गाय के बछड़े को अपना शिकार भी बनाया है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लक्सर के गांव में गुलदार का आतंक। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।